हमें मेन सुल्तानपुर का ही कार्यक्रम था हमारे जाने का। रास्ते में लोग कई जन की बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। यह मानव तन बड़े भाग्य से मिला है, देव दुर्लभ है। यह हमारे शास्त्रों में महापुरुषों की वाणी में कर्मों के अनुसार बंधन तैयार होता है। कर्माणि बंधन मनुष्य लोके। गीता में भगवान कृष्ण का कथन है कि मनुष्य कर्मों का निर्माता है। जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रिय जीत ली गई है, उसके लिए उसी का आत्मा मित्र है, मित्रता के रूप में बरतता है, परम कल्याणकारक होता है। और जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रिय नहीं जीती हुई है, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु है, शत्रुता के रूप में बरतता है, अधम योनियों का कारण बनता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस परिज में ले जाने वाला होता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए हमारे महापुरुष जन, संत जन, शास्त्र जन हमेशा हमें उस कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तत्पर हैं। पहले भी थे, आज भी हैं। सन्मार्ग पर चलने के लिए, उस साधन पथ को समझने के लिए हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। वह पात्रता है श्रद्धा का, भाव का, विश्वास का, समर्पण का। जे संबल श्रद्धा रहित नहीं। किंतु जब हम ऐसे महापुरुष की शरणागति के मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, उसकी सार्थकता ही इसी में है कि हम सद्गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अपने कार्य में रत रहते हुए, अपना ड्यूटी करते हुए प्रभु को न विसारे। हर पल उनका नाम हमारे मन पर, मस्तिष्क पर छाया रहे। कर्म एक आराधना जय विधि लीजे राम, सो करता करनी करे पल पल पलटत नाम। हर पल उन परमात्मा का नाम हमारे मन पर, मस्तिष्क पर छाया रहे। यही जीवन की वास्तविक सार्थकता है। वही जीवन सराहनीय है जिसका कि फिर जन्म न हो। और इसलिए उसके लिए हम ऐसे महापुरुषों की शरणागति अपनाना होगा। यदि परमात्मा परम धाम है तो मेन गेट, दरवाजा सदगुरु होते हैं। बिन गुरु भव निधि तरह। जब हम ऐसे संत के प्रति, सदगुरु के प्रति आस्थावान हो जाते हैं, श्रद्धा से पूरित होकर के उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर एक न एक दिन अवश्य हम अपने श्रेय पथ को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम नाम का जाप करें। नाम के जप के लिए कहा गया कि अध्ययनशील व्यक्ति के पास मूर्खता नहीं आता है, और ईश्वर नाम जप करने वाले व्यक्ति के पास पाप नहीं आता। जपे हूँ पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। उस परमात्मा के नाम में वह शक्ति है, वह क्षमता है कि स्वयं आराध्य देव परमात्मा भी वश में हो जाते हैं। इसलिए मानस में ऐसे ऐसे पात्रों का नाम आया है कि जो हर तरह से तिरस्कृत थे, समाज उन्हें दूर कर दिया था। यहाँ तक कि छाया पड़ने पर स्नान करना पड़ता था। लोक वेद शब्द भात हो नीचा, जासु छाण छुई ले ये सींचा। किंतु जब वही राम, वही केवल सुना कि भगवान राम आ रहे हैं, मन क्रम वचन से सेवा में, भजन में, भक्ति में लाजन, तभी ते सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसलिए भगवत पथ में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं है। हम मन क्रम वचन से, श्रद्धा से, समर्पण के साथ उन सदगुरु के प्रति आस्थावान हो, उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चले और नाम का जाप करें, तो हम एक न एक दिन अवश्य अपने श्रेय पथ को प्राप्त कर लेंगे। और उस पथ पर चलने के लिए हमें श्रद्धा का होना नितांत आवश्यक है। जैसे हम मकान का ढांचा खड़ा कर दें और ऊपर का छत जब से नहीं बनाते, जितने ही सरलता से वर्षा का जल, हवा, तूफान उसमें प्रवेश कर जाता है, ठीक इसी तरह से यदि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है उन सदगुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो जितनी भी लोभ, मोह, आशा, तृष्णा हम पर हमला करने के लिए सदैव तत्पर हैं। इसलिए हम उन महापुरुषों की शरणागति अपनाएं और उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलें। इसलिए गीता गुरु शिष्य संवाद है।
पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान का कथन है कि गीता के उपदेश को यदि जन जन तक पहुंचा दिया जाए तो सारे मत मतांतर संप्रदाय स्वतः समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि गीता का उद्घोष है कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मन में आ जाएगी। तो लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, बैर मनुष्य, ये सब भावनाएं समाप्त होकर के मनुष्य एक इकाई है, सब में समभाव आ जाएगा। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान द्वारा कृत यथार्थ गीता, यूँ तो गीता पर बहुत सारी व्याख्याएं दी जा चुकी हैं, हजारों टीकाएं लिखी गई, उसका वास्तविक जो जिस गीता में बहुत से ऐसे भ्रामक प्रश्न हैं, वर्ण जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, धर्म कर्म, इन सब का सही अर्थ यथार्थ गीता में दर्शाया गया है। ऐसे हम महापुरुष की शरणागति अपनाएं और उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चल करके ही हम इस भगवत पथ की दूरी को तय कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर भजन नितांत आवश्यक है। प्रायः सुख सुविधा में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के मन में तर्क आता है, शंका उत्पन्न होता है कि हम क्यों भजन करें, हमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, हम शरीर को क्यों कष्ट दें। किंतु भजन एक नितांत विषय है, जरूरी है। जैसे पानी है, उसे लाख बड़ा बुरा कहें किंतु अंत में उसकी शरण जाना होता है, उसी तरह से ईश्वर चिंतन हर मनुष्य के लिए एक नितांत आवश्यक है। हम मन क्रम वचन से ऐसे महापुरुष की शरणागति अपनाएं जो संत हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव काले फलंत तीर्थानी सद्य साधु समागम। ऐसे जो ज्वलंत महापुरुष है, सदगुरु हैं, जहाँ पर ऐसे शब्द का और हो गए, वह स्थलीय तीर्थ के रूप में, किंतु सद्य है साधु समागम। जो ऐसे ज्वलंत महापुरुष हैं जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं, जब हम उनका दर्शन करते हैं, स्वयं सानिध्य बनाते हैं, उनके द्वारा बताए गए साधन जानकारी वे महापुरुष से भी प्रदान कर सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट आदेश दिया कि अर्जुन तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। किसी गुरु गुरुदेव भगवान की जय। हमें अभी आगे जाना है, समय सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से जाएंगे। चेयरमैन साहब प्रसाद की व्यवस्था किए हुए हैं यहाँ पर। गुरुदेव भगवान